Good morning, friends. Welcome to YouTube channels Glorious Legal Web. आपके साथ आपके वकील मित्र नसीम अख्तर झारखंड हाईकोर्ट राज्य। आइए हम लोग रोज की तरह कुछ लीगल लिटरेचर के ऊपर चर्चा करते हैं। लीगल लिटरेचर के साथ साथ हम लोग फिनांस को भी साथ में लेके चलते हैं। तो आज एक इम्पॉर्टेंट इशू में फिनांस के ऊपर, कैपिटल मार्केट के ऊपर चर्चा करेंगे। So friends, there are two types of the capital market. One is the primary and another is the secondary. Primary capital market and secondary capital market. Primary capital market हम लोग किसको कहेंगे? इसको हम लोग न्यू इशू मार्केट भी कह सकते हैं. That is न्यू इशू सिक्योरिटीज. एंड सेकेंडरी मार्केट किसको कहेंगे? सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो प्राइमरी मार्केट्स में क्या होता है कि न्यू इशू सिक्योरिटीज होगा और सेकेंडरी मार्केट में सिंपली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द स्टॉक एंड सिक्योरिटीज। दैट मीन्स वहां बाय भी होंगे और सेल भी होंगे। कहां पे? सेकेंडरी मार्केट। किसका? सिक्योरिटीज का। यानी पहले के अगर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है तो उसका एक्सचेंज भी होगा, लेकिन हमारे प्राइमरी मार्केट में क्या होंगे कि न्यू सिक्योरिटीज का इशू होगा। वेरी क्लियर। अब हम लोग आते हैं कि इसमें प्राइमरी मार्केट में बाइंग होता है सिक्योरिटीज का, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग दोनों होते हैं। अब प्राइस डिटर्मिनेशन की बात, प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज की जो प्राइस डिटर्मिनेशन है बाय द मैनेजमेंट। अगर कंपनी है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, आपको आप जानते हैं, तो कंपनी अपने शेयर मार्केट में इशू करेंगे, तो इनका डिसीजन कौन लेंगे? डेफिनेटली हमारे अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है, फिर पुरानी कंपनी है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग्स में रेजोल्यूशन पास करके उनकी जो भी प्राइस है वो प्राइस डिसाइड करेंगे। तो कहने का मतलब है कि प्राइमरी मार्केट में प्राइस का डिटर्मिनेशन बाय द मैनेजमेंट, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में प्राइस का डिटरमाइन होता है फोर्स ऑफ द मार्केट, दैट इज द मार्केट फोर्स। उसमें स्टॉक के जो डिमांड एंड सप्लाई के जो अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर ये डिटर्मिनेशन होता है। प्राइमरी मार्केट में क्यों उनके प्राइमरी मार्केट का इंपॉर्टेंस क्यों है कि प्रमोट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन, प्रमोट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन। आप हमारे माननीय नितिन गडकरी साहब जो रोड कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी का जो मिनिस्टर है, उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमें कैपिटल की कमी नहीं है, मेरे पास कैपिटल की कमी नहीं है, आप खाली प्रोजेक्ट कोई भी काम हमको बता दें, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा हम देख लेंगे, हजारों करोड़ों का। तो ये कैसे होता है कि दैट इज द प्रोमोट द कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप प्राइमरी मार्केट में प्रोमोट द कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली होता है, लेकिन हमारे दोनों का ऑब्जेक्ट है प्रोमोट द कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोमोट द कैपिटल फॉर्मेशन आइदर प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, बोथ मार्केट। लेकिन प्राइमरी मार्केट में जो प्रोमोट होता है वो डायरेक्टली होता है, और सेकेंडरी मार्केट मतलब हम लोग अगर इन शॉर्ट कहें स्टॉक्स मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो यहां जो स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज, इनका जो प्रोमोट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन की बात है वो इनडायरेक्टली है, डायरेक्ट नहीं है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ द प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट। अब हम लोग कुछ ट्रायल फॉर ऑप्शन ऑफ स्टॉक एंड ट्रेडिंग के बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग रेगुलर मार्केट में हैं और बिजनेस करते हैं वो सब जानते होंगे, फिर भी हम लोग एक थोड़ा बहुत
ओवरव्यू एक डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी ऑप्शंस डेली 1 to ट्रेडिंग कॉल्स, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, इंट्राडे कॉल पुट्स सिंगल्स, स्टॉक ऑप्शंस डेली इक्विटी ऑप्शंस कॉल, स्टॉक फ्यूचर डेली स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉल, निफ्टी फ्यूचर डेली निफ्टी डेरिवेटिव फ्यूचर कॉल एंड पुट सिंगल्स, and bank nifty futures daily bank nifty calls, commodity market put and future calls, trading crude oil gold silver calls। तो इन सब के ऊपर अगर आपको ट्रेड करना है तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको आपके लिए ये एडवाइसेबल है कि आप एक डीमैट अकाउंट खोलें और एक अच्छे ब्रोकर को आप ढूंढें। जब तक आप अच्छे ब्रोकर को आप नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात है कि मार्केट के ऊपर थोड़ा रिसर्च करें। मार्केट रिसर्च करने के बाद ही आप अपना कैपिटल इन्वेस्ट करें। यहाँ जैसे आपको प्रॉफिट की, आपको गेन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, उसी तरह आपको यहाँ पे लॉस होने की भी चांसेस है। तो इसलिए आप थोड़ा मार्केट को रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद ही आप है इनमें आप कैपिटल इन्वेस्ट करने की दो ऑप्शन हो सकते हैं कि आप एक शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सिलेक्टिव शेयर को चूज करें। सिलेक्टिव शेयर को चूज करने के बाद जो है आप ऐसे शेयर जो मार्केट में डूबने की बहुत या उनकी प्राइस जो है घटने की बहुत कम चांसेस होते हैं। ये अगर आज कुछ शटडाउन हुआ है लेकिन डेफिनेटली 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में वो ग्रो करेंगे। तो ऐसे आपको जो है, दूसरी बात है ऐसे शेयर में आप इन्वेस्ट करें। दूसरे इन्वेस्टमेंट्स की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन, आप मान लीजिए आप 50 लाख या 1 करोड़ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये 50 लाख पूरे एक ही शेयर में आप नहीं डाल दें। इसको जो है आप क्लासिफिकेशन करें। दूसरी बात है कि सिर्फ आप शेयर में ही इन्वेस्ट ना करें, आप किसी और भी दूसरी जो आपके क्या कहते हैं रिटर्न पाने की जो क्या कहते आपका ऑप्शन है उनमें आप डालें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द कैपिटल्स का एक जो स्ट्रेटेजी है उसको आप जरूर अपनाएं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग ओवरऑल कैपिटल मार्केट के बारे में और हमारे जो ट्रेडिंग ऑप्शंस एंड स्टॉक के जो हमारे प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो आप वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे को फायदा हो जाए। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।